ड्रामा की शुरुआत में बताया जाता है कि जांग फैमिली शांगजिंग शहर की सबसे अमीर फैमिली है और उन्हें उनकी बायोलॉजिकल बेटी युए वापस मिल गई है। लेकिन युए ने कहा है कि वो जांग फैमिली में तभी वापस आएगी जब वो अपनी नकली बेटी यान को बाहर निकाल देंगे। रिपोर्टर्स जांग फैमिली के तीनों मास्टर्स से युए के बारे में सवाल करती हैं, लेकिन वे इस बारे में कुछ भी नहीं बोलते। इसके बाद हम युए को उसके सहायक के साथ देखते हैं। सहायक बताता है कि जांग फैमिली के मास्टर्स अभी भी यान का साथ दे रहे हैं और अगर आप कहें तो मैं उन्हें बर्बाद करवा सकता हूँ। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं जब युए और यान छोटी थीं और उनकी शक्ल एक दूसरे से मिलती थी। तब यान ने युए को एक कमरे में बंद कर दिया था और उसे बोला कि आज से मैं युए हूँ, और युए के माता पिता के पास जाती है जो उसे युए समझकर ले जाते हैं। इसके बाद वर्तमान में युए सहायक से कहती है कि जो जानकारी मैंने तुमसे पता करने को कहा था उसका क्या हुआ। सहायक बताता है कि जांग फैमिली में नकली बेटी यान के अलावा 3 गोद लिए हुए यंग मास्टर्स हैं। पहला मास्टर है बेई चेंग, जो एक बिजनेसमैन है और वह अब जांग ग्रुप का प्रेसिडेंट है। उसने जांग ग्रुप की वैल्यू 1 महीने में दोगुनी कर दी है। दूसरा यंग मास्टर है जीमिंग, जो एक डॉक्टर है और शहर का सबसे अच्छा सर्जन है। उसने कई जटिल बीमारियों का इलाज किया है और उसे मेडिकल क्षेत्र में बहुत मान्यता प्राप्त है। तीसरा यंग मास्टर है श्याओ, जो एक अभिनेता है और उसकी हॉबी कार रेसिंग है। उसके फैंस उसके लिए पागल हैं। तीनों यंग मास्टर्स यान को बहुत प्यार करते हैं। युए बोलती है, यह तो बहुत दिलचस्प है। ठीक है, जांग फैमिली में जाने से पहले उनसे मिलना चाहिए। यहाँ हम बेचेंग को मिंगयू ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ वीडियो कॉल पर मीटिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन मिंगयू का प्रेसिडेंट मास्क पहने हुए आता है। बेचेंग उसे मास्क हटाने को कहता है, लेकिन वह मास्क हटाने से मना कर देती है। बेचेंग कहता है, हमें कोलैबोरेशन करने से पहले एक दूसरे के साथ ईमानदार होना चाहिए। तो वह बोलती है, फिर हम कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। बेचेंग कहता है, तुम्हें पता है कितनी कंपनियां मुझे कोलैबोरेशन के लिए भीख मांगती हैं। क्या तुम्हारे शेयर होल्डर इससे सहमत हैं? वह अपने शेयर होल्डर से बोलती है, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता और वह कॉल काट देती है। इसके बाद बेचेंग अपने सहायक से मिंगयू ग्रुप के प्रेसिडेंट की असली पहचान पता करने को कहता है। इसके बाद हम जीमिंग को देखते हैं, जो किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन वह बहुत नर्वस था। नर्स उसे बताती है कि मरीज का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और हार्ट बीट स्लो हो रही है। तभी वहाँ एक लेडी डॉक्टर आती है और जीमिंग को अलग कर देती है और ऑपरेशन करने लगती है। जीमिंग उसे रोकता है तो वह उसके गले पर चाकू लगा देती है। वह लेडी बोलती है, मुझे मरीज की जान बचाने दो। तभी एक और डॉक्टर आता है और वह उस लेडी को देखकर कहता है, यह तो प्रोफेसर मिंगयुए है, जो कर रही है उसे करने दो। इसके बाद वह लेडी उस मरीज की जान बचा लेती है। वह डॉक्टर कहता है, अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गईं, आपकी मेडिकल स्किल्स बहुत एडवांस हैं। जीमिंग उस लेडी से कहता है, मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, मैं आपकी एबिलिटी को मानता हूँ, लेकिन जो भी आपने किया वह बहुत खतरनाक था। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। प्रोफेसर मिंगयुए कहती है, आप जैसे लोग जो लोगों की जिंदगी की कीमत नहीं समझते, वो डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं होते, और वहाँ से चली जाती है। जीमिंग दूसरे डॉक्टर से कहता है, क्या आप प्रोफेसर मिंगयू की असली पहचान जानते हैं? मैंने उसके मेडिकल रिकॉर्ड चेक किए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। दूसरा डॉक्टर कहता है, प्रोफेसर मिंगयू की पहचान हमेशा से एक रहस्य रही है, मुझे उसकी पहचान के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी जीमिंग को उसके दादा का कॉल आता है, जो उसे कहते हैं, घर जाकर यूएन को ग्रीट करो। इसके बाद हम शाओ को देखते हैं, जो कार रेसिंग कर रहा होता है। फिर वह अपने दोस्त के साथ जश्न मना रहा होता है, क्योंकि उसे मिंगयू के लिखे हुए प्ले में अभिनय करने का मौका मिला है। यूएन उसे कहती है, जल्दी घर चलो, आज युए घर आएगी, मुझे उसके स्वागत की तैयारी करनी है, मुझे उस पर बुरा प्रभाव नहीं छोड़ना है। शाओ कहता है, वो लड़की तुम्हें घर से निकालना चाहती है और तुम्हें उसे अच्छा प्रभाव देना है। तुम बहुत मासूम हो, इसलिए तुम कभी भी बुली हो जाते हो। तभी उनके पास से एक कार बहुत तेजी से निकलती है। शाओ कहता है, तुम सब घर जाओ, मैं उस कार वाले को देखता हूँ, और वह अपनी कार से उस कार का पीछा करता है। यूएन बोलती है, युए, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे भाई मुझसे कितना प्यार करते हैं। श्याओ एक कार वाले के साथ रेसिंग कर रहा था और वह देखता है कि वह कार यूएन चला रही है, जो उसे पूरी तरह हरा देती है। श्याओ उस कार वाले से कहता है, तूने तो बहुत मस्त चलाई है। जैसे ही कार की विंडो खुलती है, श्याओ हैरान हो जाता है, क्योंकि वह लड़की होती है। यूएन कहती है, क्या कभी किसी लड़की को कार चलाते हुए नहीं देखा? श्याओ कहता है, क्या मैं तुम्हारी कार में बैठ सकता हूँ? यूएन उसे बैठने देती है और फिर बहुत तेजी से कार चलाने लगती है। श्याओ कहता है, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तुम तो बहुत मस्त हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं?
यूएन कहती है, मैं कभी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती, और सोचती है कि बचपन में जिस लड़के को दोस्त बनाया था उसने उसका सब कुछ छीन लिया था, इसलिए अब उसे सबक सिखाना है। शाओ कहता है, तुम कितनी रूडली बात करती हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम ऐसे बात करती हो? यूएन अचानक ब्रेक लगाती है और कहती है, निकल जाओ। फिर हम यूएन के बचपन के बारे में देखते हैं, जब उसे ऑर्फनेज से किसी ने अडॉप्ट किया था, लेकिन वह लोग उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। फिर यूएन उन्हें मारकर भाग गई और खुद को बचाने के लिए हमेशा लड़ती रही। वह उसके असली मॉम डैड ने उसे ढूंढ लिया तो वह खुशी के मारे रो पड़ी, लेकिन फिर उसकी मॉम डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। यूएन को बाद में पता चला कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि यह एक मर्डर था, और मर्डर के पीछे यूएन के अडॉप्टिव फैमिली का हाथ था। इसलिए यूएन ने जांग फैमिली में वापस लौटने का निर्णय लिया ताकि वह अपने माँ पापा का बदला ले सके और सबूत इकट्ठा कर सके। शाओ को घर से फोन आता है कि यूएन का किडनैप हो गया है। वह गुस्से में कहता है, यूएन ने मेरी बहन को किडनैप किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यूएन कहती है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। और शाओ को आश्चर्य होता है कि उसने पहले कहा था कि वह उसकी दोस्त नहीं बनेगी, लेकिन अब उसकी मदद कर रही है। वहीं मिस्टर बे और डॉक्टर जिमिंग यूएन को लेकर आते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे। ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या हुआ, तो डॉक्टर जिमिंग बताते हैं कि जिस यूए को आप घर में लाने के लिए कह रहे हैं, उसने यूएन को किडनैप किया था। मिस्टर बे कहते हैं, उस जैसी लड़की जांग ग्रुप की वारिस नहीं बन सकती। डॉक्टर किन कहते हैं, वारिस तो दूर की बात है, वह जांग फैमिली की बेटी बनने के लायक भी नहीं है। यूएन कहती है, ये मेरी गलती नहीं थी कि मेरे मॉम डैड ने यूए की जगह मुझे अडॉप्ट किया, शायद इसलिए वह मुझसे नफरत करती है। वे दोनों कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो कि यूए ने तुम्हें किडनैप करवाया था? यूएन कहती है, हाँ। ग्रैंडपा पूछते हैं, वो कहाँ है? यूएन कहती है, वो डर के मारे भाग गई होगी। शाओ गुस्से में दौड़ता हुआ आता है और डॉक्टर जिमिंग उसे पकड़ते हुए कहते हैं, तू यूएन के साथ था, तुझे इसका ध्यान रखना चाहिए था, तू उसे छोड़कर रेसिंग करने चला गया था। यूए कहती है, शाओ मेरे साथ था, वरना मैं इनोसेंट कैसे साबित होती। सब लोग हैरान हो जाते हैं। वह कहती है, हेलो, हमारी पहली मुलाकात है, मैं हूँ यूए। डॉक्टर जिमिंग पूछते हैं, अगर तुम शाओ के साथ थी तो यूएन को किस लड़की ने किडनैप करवाया? यूए कहती है, हो सकता है कि यूएन का किडनैप हुआ ही नहीं हो, वह चाहती थी कि मैं जांग फैमिली में वापस आऊं, इसलिए उसने यह सब खेल रचाया। यूएन कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में किसी ने मेरा किडनैप करवाया था और वह कह रहा था कि उसे यूए ने भेजा है। यूए कहती है, अच्छा, तो फिर बताओ, तेरा किडनैप कैसे हुआ था? तुम तो शाओ के दोस्तों के साथ थी ना? शाओ कहता है, हाँ, मैं तो तुम्हें अपने दोस्तों के साथ छोड़कर गया था। तभी अचानक आवाज आती है। दरअसल यूएन का असिस्टेंट हाओ एक केक लेकर आता है। यूएन कहती है, हैप्पी बर्थडे मिस्टर बे। हाओ कहता है, बॉस, यूएन ने आपके लिए खास अपना हाथों से केक बनाया है। यूए कहती है, भले ही तुम मेरे भाई हो, मैं जांग फैमिली की फेक डॉटर हूँ और ये मेरा घर नहीं है। मिस्टर बे कहते हैं, बकवास बंद करो, तुम मेरी बहन हो, मुझे किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूए कहती है, तुमने अच्छा ड्रामा किया है। यूएन कहती है, देख लिया तुमने और मुझ में कितना फर्क है। तीनों भाई मुझे पसंद करते हैं और तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं था। जांग फैमिली को मेरे जैसी एक्सीलेंट डॉटर चाहिए। यूए गुस्से में यूएन को थप्पड़ मार देती है और कहती है, मेरे मॉम डैड का नाम मत लो, तुम्हें क्या लगा कि कोई नहीं जान पाएगा कार एक्सीडेंट के बारे में? यूएन डर के मारे बुरी हालत में थी और हाउ से कहती है, तुमने कार एक्सीडेंट से जुड़े सब सबूत मिटा दिए थे। तीनों भाइयों के सामने यूएन ने कहा, सॉरी सिस्टर, मैंने तुम्हें गलत समझा था कि तुमने मेरा किडनैप कराया था, मुझे माफ कर दो। शाओ कहता है, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ही यूए हो तो मैं कभी तुम्हारी कार में नहीं बैठता। तभी ग्रैंडपा दादा आते हैं और कहते हैं, अब केस साफ हो चुका है कि यूएन का किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं था, यूएन हमारे घर रहेगी। तीनों भाई हैरान होते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, भले ही यूएन जांग फैमिली के ब्लड रिलेटेड नहीं है, पर वह हमारे घर में पली बड़ी है, इसलिए हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे। यूएन और यूए के साथ वही बर्ताव किया जाएगा, दोनों के बीच कंपटीशन होगा, जो जीतेगी वही जांग ग्रुप की वारिस बनेगी। 3 महीने बाद चुनाव होंगे और मिस्टर बे, डॉक्टर जिमिंग और शाओ जांग ग्रुप की वारिस को वोट देकर चुनेंगे। यूएन के असिस्टेंट ने उसे कॉल किया, बॉस, आप राष्ट्रपति मिंग हो, फेमस प्रोफेसर मिंग हो और स्क्रीन राइटर भी हो, तो आपने जांग फैमिली में क्यों जाना? कहीं आपको डॉक्टर जिमिंग पर क्रश तो नहीं है? यूए कहती है, नहीं,
तुम जरा उस हाउ के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। वहीं मिस्टर बे भी किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। जल्दी से प्रेसिडेंट मिंग युए की आइडेंटिटी का पता लगाओ। ये सुनकर युए सोचती है, ये मुझे ढूंढने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है? इसे प्रेसिडेंट मिंग के साथ क्या ऑब्सेशन है? फिर मिस्टर बे एक कार्ड को देखने लगता है। फिर हम पास्ट में देखते हैं, युए नशे में एक होटल रूम में आ गई थी जो कि मिस्टर बे का रूम था। युए उन्हें किस करने लगी थी और उनका वन नाइट स्टैंड हो गया था। सुबह जब वे जागते हैं तो वह कहता है, तुम पहली हो, लेकिन युए कहती है, मैं लड़कों की जिम्मेदारी नहीं लेती, मेरे असिस्टेंट से पैसे ले लेना, और उसे कार्ड देकर चली जाती है। उसने देखा था कि उसके गले पर 2 तिल हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा था। मिस्टर बे कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। युए कहती है, क्या कोइंसिडेंस है? वह कहता है, मुझे नहीं लगता है कि यह कोइंसिडेंस है। ग्रैंडपा ने वारिस चुनने को कहा है, तुम जवाब जानने के लिए मेरा पीछा कर रही थी। युए कहती है, मुझे तुम्हारा पीछा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कहता है, तुम विदेश में रही हो, तुम्हारी पर्सनल एबिलिटी युआन जितनी नहीं है, तो वारिस के लिए फाइट करने में तुम सफर ही करोगी। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूंगा। युए कहती है, कोई जरूरत नहीं है, और चली जाती है। डॉक्टर जिमिंग और शाओ आते हैं और कहते हैं, तुम उसकी मदद कर रहे थे, वो युआन को भगाना चाहती है और तुम उसके वारिस बनने में मदद कर रहे हो। मिस्टर बे कहता है, जो कैंडिडेट क्वालिफाई होगा वही जियांग ग्रुप का उत्तराधिकारी बनेगा। मैं इस मामले में किसी की साइड नहीं ले रहा। कंपनी में एम्प्लॉइज बात कर रहे थे कि सुना है युए और युआन में वारिस के लिए कंपटीशन होगा और तीनों भाइयों का अप्रूवल चाहिए, फिर तो पक्का युआन ही जीतेगी। हाउ बताता है कि आप दोनों को मिस्टर बे के असिस्टेंट बनकर काम करना होगा, जो अच्छा काम करेगा तो मिस्टर बे उसी के साइड लेंगे। युआन कहती है, यह रही मिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट की जानकारी। बे देखता है, लेकिन प्रेसिडेंट मिंग की फोटो नहीं थी, उसमें युए थी। युए हैरान होकर सोचती है, प्रेसिडेंट मिंग तो कौन है? वह कहती है, तुम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल जियांग ग्रुप का सबसे बड़ा मकसद है प्रेसिडेंट मिंग के साथ कॉपरेशन साइन करवाना। मिस्टर बे कहता है, युआन सही कह रही है, मुझे प्रेसिडेंट मिंग की जानकारी चाहिए। युए कहती है, लेकिन कॉपरेशन के लिए प्रोजेक्ट की जानकारी चाहिए होती है। प्रेसिडेंट मिंग को क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? नियान कहती है, तुम नहीं जानती हो, प्रेसिडेंट मिंग एक मिस्टीरियस फीमेल सीईओ हैं, किसी ने आज तक उनका चेहरा नहीं देखा। युए कहती है, ऐसे तो वो कभी भी तुम्हारा प्रोजेक्ट साइन नहीं करेगी, और प्रोजेक्ट को देखने लगी। युआन सोचती है, तू कुछ भी कर ले, लेकिन प्रेसिडेंट मिंग को मैं ही मना कर रहूंगी। फिर अगले पल वह कहती है, तू ऐसे उठकर आई, प्रेसिडेंट मिंग के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाई, अब तो वो तुझसे मिलेगी भी नहीं। ये देख, मैं 3 मिलियन की वाइन लेकर आई हूँ। युए कहती है, जहाँ तक मुझे पता है प्रेसिडेंट मिंग किसी और की दी हुई ड्रिंक नहीं पीती। तभी मिस्टर बे आकर पूछता है, प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है? वह कहती है, तुमने इतनी घटिया प्रोजेक्ट फाइल बनाई है, इसलिए मैं नहीं लाई। वे लोग मिंग ग्रुप में आते हैं और 2 कर्मचारी युए को देखकर बातें बना रहे थे। मिस युए ने असिस्टेंट वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? जरूर कोई रीजन होगा। एक कर्मचारी कहता है, मिस्टर बे लगता है एम्प्लॉयज तुमसे डरते हैं। फिर प्रेसिडेंट मिंग का असिस्टेंट आता है, मैं प्रेसिडेंट मिंग के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, यह स्पेशल रेड वाइन है। असिस्टेंट युए की तरफ देख रहा था तो वह कहती है, मेरी तरफ मत देखो, मैं कुछ नहीं लाई। मिस्टर बे कहता है, सॉरी, युए पहली बार यहाँ आई है ना, इसलिए उसे नहीं पता। युए सोचती है, ये अचानक मेरी मदद क्यों करने लगा? असिस्टेंट कुछ बोलने वाला था, लेकिन युए उसके पैर पर पैर रख देती है। वह कहती है, सॉरी असिस्टेंट, और फिर कहती है, अब तो मैं प्रेसिडेंट मिंग के लिए रेड वाइन लेकर आई हूँ, तो क्या वह हमसे मिल सकती है? असिस्टेंट कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम इतनी सच्ची थी तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि हमारे प्रेसिडेंट मिंग को एक बार किसी ने ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था। मिस्टर बे पूछता है, कब मिलाया था? असिस्टेंट कहता है, वो पास्ट की बात है, प्रेसिडेंट मिंग किसी से वाइन नहीं लेती। युए कहती है, तो हम प्रेसिडेंट मिंग से कब मिल सकते हैं? असिस्टेंट कहता है, मिल सकते हो, लेकिन वेट करना होगा। मुझे लगता है ये लड़की सही है, इसे अंदर ले आओ। युए गुस्से में थी। असिस्टेंट कहता है, बॉस, क्या आप सच में प्रेसिडेंट मिंग की आइडेंटिटी रिवील करेंगे? वह कहती है, जब सब मुझसे मिलने के लिए इतना एक्साइटेड हैं, तो मुझे खुद जाना ही पड़ेगा। वह सोचती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मिस्टर बे को कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा। उन दोनों को साथ में देखकर नियान उनकी फोटो खींच लेती है। मिस्टर बे अभी भी उस वन नाइट स्टैंड के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट मिंग आती है, मास्क लगाकर। मिस्टर बे कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और उसकी गर्दन पर देखता है 2 तिल वाली, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वह कहती है,
अगर तुम पार्टनर के रूप में मेरी इज्जत नहीं करोगे तो हमारे बीच में खून ऑपरेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, और जाने लगती है। लेकिन वह उसे रोक देता है। क्या तुम्हें याद नहीं है पिछले महीने हमारे बीच क्या हुआ था? वह इग्नोर करती है, लेकिन वह उसे पकड़कर किस करने लगता है। वह उसे धक्का मार देती है, फिर वह फिर से उसे पकड़कर किस करने लगता है। वह उसका मास्क हटाने लगता है, लेकिन वह लाइट बंद कर देती है और अच्छे से मास्क बांध देती है। वह कहती है, मुझे सब याद आ गया, और सोचती है, उस वक्त मेरी वाइन में नशा मिलाया गया था, तो मुझे खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए किसी की जरूरत थी। पता नहीं था कि मिस्टर बे वह होगे। वह कहती है, वह मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिस्टर बे कहता है, तुमने अपने असिस्टेंट का कार्ड दिया था ताकि मैं उससे पैसे ले लूं। वह कहती है, तुम्हें और क्या चाहिए? वह कहता है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। वह कहती है, तुमने पहले ही मेरे बारे में इतना इन्वेस्टिगेट कर लिया है, वो काफी है, ऑक्शन में मिलेंगे, और चली जाती है। मिस्टर बे सोचता है, इसे कैसे पता चला कि मैंने इसे इन्वेस्टिगेट किया था? फिर जब यूए जाने लगी थी तो वह रोकता है, अगर कोई काम ना हो तो मुझे जाकर प्रोजेक्ट प्लान बनाना है। मिस्टर बे कहता है, तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लगती है, और फिर उसके बाल हटाकर गर्दन में देखने लगता है। वह सोचता है, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ। वह पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो वह कहता है, अच्छा सा प्रोजेक्ट प्लान बनाना, मुझे ऑक्शन में एम्बेरस मत करना, और वह वहां से चली जाती है। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? और अपनी गर्दन साफ करती है तो उसके तिल थे। फिर नेक्स्ट डे ऑक्शन होता है। मिस्टर बे प्रेसिडेंट मिंग का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि यूए तो उनके पास ही बैठी है। यूए अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करने वाली थी, लेकिन उसकी फाइल ही नहीं खुल रही थी, और यह सब किया धरा युआन का था। वह खुश होकर स्टेज पर चली जाती है। सॉरी मेरी सिस्टर, स्टेज पर आकर नर्वस हो गई तो उसकी जगह मैं प्रोजेक्ट बताती हूँ, यूए कहती है। युआन कहती है, तूने किया ना ये सब? यूए कहती है, और नहीं तो क्या, वरना तो मिस्टर बे तेरा साथ देता। स्टेज से उतर जा, वरना सबको एम्बेरस करवाएगी। लेकिन यूए कहती है, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो किसी ने डिलीट कर दिया, लेकिन डोंट वरी, मैं खुद ही सबको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ। युआन के तो होश उड़ गए थे कि इसने सब कुछ याद कर रखा है। सब लोग उसके प्रोजेक्ट की तारीफ करते हैं, तो एक व्यक्ति पूछता है, क्या तूने ये प्रोजेक्ट प्लान खुद बनाया था? यूए हाँ कहती है। फिर युआन एक वीडियो दिखाती है जिसमें यूए प्रेसिडेंट मिंग के असिस्टेंट के साथ है। मिस्टर बे कहता है, ये सब क्या चल रहा है? युआन कहती है, यूए ने प्रेसिडेंट मिंग के असिस्टेंट को रिश्वत दी है। अगर प्रेसिडेंट मिंग को पता चला तो कितना बुरा होगा। सिस्टर यूए, मिस्टर बे ने तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, कहता है। लेकिन मिस्टर बे यूए का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, हम जांग ग्रुप इस ऑक्शन से विड्रॉ कर रहे हैं। यूए कहती है, छोड़ो मुझे। वह कहता है, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो फिर सबके सामने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और रिपोर्टर्स को मना करता है कि कुछ भी बाहर लीक नहीं होना चाहिए। युआन कहती है, ब्रदर तुम इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? लेकिन यूए उसका हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं करूंगी। यूए अनाउंस करती है, मैंने मिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट होने के नाते जांग ग्रुप के प्रोजेक्ट प्लान को एक्सेप्ट किया है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। मिस्टर बे भी उसकी गर्दन पर 2 तिल देखता है। युआन के तो होश उड़ गए थे कि यह प्रेसिडेंट मिंग कैसे हो सकती है। वहाँ बैठे सब लोग अपनी अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट दिखाने लगे थे। यूए कहती है, युआन तुम मुझे जानबूझकर फंसा रही थी। मिस्टर बे कहता है, युआन ये सब क्या चल रहा है? युआन कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब हाउ ने रिकॉर्ड किया था। हाउ गुस्से में चिल्लाने लगता है, लेकिन बॉडीगार्ड हाउ को पकड़ लेते हैं। युआन उससे सॉरी बोलने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, और जानबूझकर अपना सिर दीवार में मारकर बेहोश हो जाती है। मिस्टर बे कहता है, सिस्टर उठो। असिस्टेंट कहता है, न्यान तो बहुत चालाक निकली, अपनी सारी गलती का आरोप हाउ पर लगा दिया। यूए कहती है, मैं यही तो चाहती थी, तभी हाउ उसके बारे में सच उगलेगा। तभी शाओ आता है और यूए को गुस्से में मारने वाला था, लेकिन असिस्टेंट उसका हाथ पकड़ लेता है। शाओ कहता है, बता तूने मेरी सिस्टर युआन के साथ क्या किया है? वह कहती है, मैं कुत्तों को जवाब नहीं देती। शाओ कहता है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे मार नहीं सकता? डॉक्टर जीमिंग पूछता है, क्या हुआ था? उस यूए ने कुछ किया था? यूएन कहती है, नहीं मेरी गलती है। मिस्टर बे, मुझे हाउ की बात मानकर यूए को गलत नहीं समझना चाहिए था। पता नहीं वो मुझे माफ करेगी या नहीं। मिस्टर बी कहता है, सही कहा, तुम्हारी गलती है, वो इतनी जल्दी माफ नहीं करेगी। यूएन सोचती है, ये हो क्या रहा है? हमेशा तो मिस्टर बे मेरा साथ देता था। डॉक्टर जिमिंग कहता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है मिस्टर बे, तुझे तो अपनी सिस्टर यूएन का साथ देना चाहिए था।
यूएन कहती है, कोई बात नहीं फर्स्ट ब्रदर, तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो सेकंड और थर्ड ब्रदर करेंगे। अभी मुझे किसी काम से फौरन जाना है तो शाओ तेरा ध्यान रखेगा। मिस्टर बी और डॉक्टर जीमिंग बाहर आते हैं, लेकिन यूए शाओ का हाथ मोड़ देती है। वह सॉरी बोलता है, तब जाके उसे छोड़ती है। मिस्टर बे लड़ने से रोकता है। शाओ कहता है, तू तो शूटिंग पे गया था ना? शाओ कहता है, हाँ अभी वापस आया हूँ। पता है मुझे मेरी फेवरेट स्क्रीन राइटर एम के प्ले में काम करने को मिला। असिस्टेंट यू से कहता है, लगता है बॉस को यह नहीं पता कि आप ही स्क्रीन राइटर एम हैं। यू कहती है, असिस्टेंट अगर तूने चोरी छिपे मेरी स्क्रिप्ट ऑनलाइन पोस्ट ना की होती तो कोई डायरेक्टर या एक्टर मेरे पीछे नहीं पड़ता। शाओ कहता है, युआन को क्या हो गया? जरूर इस यूए ने बुली किया होगा। मिस्टर बी कहता है, इसने कुछ नहीं किया। फिर वह कहता है, अब तू भाई इसकी साइड ले रहा है? भूल गया हम युआन के साथ बड़े हुए हैं, वो हमारी सिस्टर है। मिस्टर बी समझाने की कोशिश कर रहा था। यू कहती है, हाँ मैंने उसे बुली किया है। यहाँ आने का मकसद ही मेरा ये है, जैसे मैं जांग ग्रुप की वारिस बनूंगी, सबसे पहले उस युआन को ही बाहर फेंकूंगी। शाओ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे होते हुए कोई भी युआन को बुली नहीं कर सकता। यू उसे पकड़कर कहती है, मैं उसे नहीं बुली करूंगी तो क्या तुझे करूंगी? तभी ग्रैंडपा आकर कहते हैं, मिस्टर बे 1 महीना पूरा होने वाला है, बता तू किसे वोट देगा? मिस्टर बी कहता है, मुझे लगता है दोनों ही वारिस बनने के लायक हैं। शाओ कहता है, ब्रो तो अब भी उसके साइड ले रहा है? ग्रैंडपा कहते हैं, अब नेक्स्ट मंथ के लिए शाओ की बारी है। शाओ कहता है, अब देखना यूए, मैं तुम्हें कितना इम्पॉसिबल टेस्ट देता हूँ। जैसे ही यूए रूम में जाने लगी थी, मिस्टर बी उसे पकड़कर अपने पास खींच लेता है। वह कहती है, कोई काम नहीं है तो निकलो। मिस्टर बी कहता है, मैं चाहता हूँ तुम युआन को माफ कर दो। नियन अभी छोटी है, पर तुम तो समझदार हो ना, उस पर गुस्सा मत करो। यू कहती है, क्यों? तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? तुम्हें डर है कि मैं जांग ग्रुप की वारिस बन जाऊंगी? वह कहता है, तुम पहले से ही प्रेसिडेंट मिंग हो, अगर जांग ग्रुप में नहीं भी आओगी तब भी तुम्हारी अच्छी लाइफ है। यू कहती है, अगर मैं प्रेसिडेंट मिंग ना होती तो और उस दिन शॉ मेरे साथ ना होता तो मुझे इनोसेंट प्रूफ कौन करता? और अगर तुम्हारी जगह कोई और होता जो मुझे मारने आया होता? मिस्टर बी कहता है, मुझे पता तुमने बहुत कुछ सहा होगा, लेकिन वह उसे रूम से बाहर निकाल देती है। शॉ उसे फोन कर कहता है, मैं तुम्हें एक्टिंग का टेस्ट देता हूँ, ये स्क्रीन राइटर एम का प्ले है और तुम जैसी खड़ूस लड़की कभी इस ऑडिशन को पास नहीं कर पाओगी। तो वह फोन काट देती है। गेट खोलकर देखती है, मिस्टर बी खड़ा है। वह कहती है, तुम पूरी रात यहीं खड़े थे? वह कहता है, मैं तुम्हारी सिस्टर को माफ नहीं करूंगा। वह कहती है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी। वह कहता है, नहीं तो मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अब मैं तुम्हें युआन को माफ करने को नहीं बोलूंगा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। यूएन सोचती है, मिस्टर बे तेरा साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि तू प्रेसिडेंट मिंग है, पर एक बार मैं जांग ग्रुप के वारिस बन जाऊं तो मुझे तेरी प्रेसिडेंट मिंग की आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोन कर कहती है, मुझे जल्दी से स्क्रीन राइटर एम की कांटेक्ट दो। शूट पर यूएन सब कुछ झूठ बोल रही थी कि मैं स्क्रीन राइटर एम को जानती हूँ। डॉक्टर जाकर यू से बात करता है। वह पूछती है, ये यूएन यहाँ क्या कर रही है? डायरेक्टर कहता है, कहा था कि आपके प्ले में आपको एक लड़की चाहिए जो ज्यादा स्मार्ट ना दिखे, इसलिए मैंने इसे बुलाया। ये बोल रही है कि आपको यह जानती है। वह हैरान होती है। असिस्टेंट कहता है, ये सब कुछ झूठ बोल रही है कि ये स्क्रीन राइटर एम को जानती है। जब इसे पता चलेगा कि एम तुम हो तो इसका तो बैंड बज जाएगा। तभी शाओ आकर यूएन से कहता है, तुम्हारे पास स्क्रीन टर्म का नंबर है, मेरी बात करवा दो। यूएन बहाने बनाने लगती है कि वो तो फॉरेन में है, पर असिस्टेंट हंसने लगता है। स्क्रीन राइटर एम तुम्हारे सामने है और तुम्हें पता भी नहीं। वहीं पे मिस्टर बी आ रहा था। डायरेक्टर उससे कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि यूएन तुम्हारी और शाओ की सिस्टर है। मिस्टर बी कहता है, मैं यहाँ यूएन से नहीं यू से मिलने आया हूँ। डायरेक्टर कहता है, उसे तो मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आखिर वही तो ड्रामा की स्क्रीन राइटर है। मिस्टर बी हैरान होते हुए असिस्टेंट की बात सुनकर सब लोग बातें बनाने लगते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, ये यू राइटर एम हो? डायरेक्टर वहाँ जाने लगा था, पर मिस्टर बी उसे रोक देता है। यू कहती है, क्यों? मैं क्यों नहीं हो सकती? शाओ कहता है, क्योंकि स्क्रीन राइटर एम एक लड़का है। कहीं तुम यूएन से जलस तो नहीं हो रही कि उसका सिलेक्शन हो गया? यू कहती है, सीरियसली यूएन से जलस? यूएन कहती है, जेलसी तो मुझे यू से हो रही है, जिसे खुद को प्रूफ करने के लिए ऑडिशन देना पड़ेगा, जबकि मुझे तो डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर ने ऑडिशन से पहले ही चूज कर लिया। डायरेक्टर कहता है, इसने तो बोला था कि ये स्क्रीन राइटर एम को जानती है, तभी मैंने इसे पास किया था।
झूठी कहीं की। शाओ कहता है, स्क्रीन राइटर एम होना तो दूर की बात, तुम तो ऑडिशन भी नहीं पास कर सकती। यू कहती है, अगर मैंने पास कर लिया तो? वह कहता है, तो तुम मेरे सिर पे किक कर देना। डायरेक्टर कहता है, सीरियसली शाओ, स्क्रीन राइटर एम के साथ शर्त लगा रहा है, अब तो ये पक्का हारेगा। मिस्टर बी कहता है, जाओ मत बताना कि यू राइटर एम है, उसे भी तो एक बार सबक मिलना चाहिए। डायरेक्टर बताता है कि विलन के सीन का शूट होना है। शाओ कहता है, तो तुम विलन री का रोल करोगी? भले ही वो विलन है, पर यू लड़के का भेस बदल कर आई थी और लास्ट में उसे हीरो से प्यार हो जाएगा, पर हीरो से जान से मार देगा। क्या तुम इतनी इमोशनल सीन की एक्टिंग कर पाओगी? फिर सीन की शूटिंग स्टार्ट होती है। शाओ खुश हो रहा था कि अब तो वह इस ऑडिशन को पास ही नहीं पाएगी, पर यू अपनी तलवार से उसकी स्क्रिप्ट गिरा देती है। यू उसके पास आने लगी थी। शाओ नर्वस हो रहा था तो डायरेक्टर बताता है कि इसे मारना है, तो वह उसकी तलवार घुसा देता है। वह कहती है, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया है। शाओ कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा क्योंकि तुमने मेरे अपनों को नुकसान पहुंचाया है। यू कहती है, मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझसे लव करते हो? यू मर चुकी है और गिर जाती है। एक्टिंग खत्म होती है तो शाओ उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। यू उसे घूरती है तो हाथ छोड़ के झाड़ने लगता है। मेरा वो मतलब नहीं है, मैंने हाँ कर दी, जरूरी नहीं डायरेक्टर हाँ करें। डायरेक्टर तो खुशी के मारे रोने लगा था और सब लोग क्लैपिंग करते हैं। री का रोल तो यू को ही मिलना चाहिए, वह उसकी पास आ रही थी। शाओ कहता है, अगर तुमने ऑडिशन पास कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुमने जो किया मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पर वह उसकी मुंडी पकड़कर कहती है, मैं सोच रही हूँ इस मुंडी को किक करने में कितना मजा आएगा, और वहां से चली जाती है। शाओ कहता है, मैं नर्वस क्यों हो रहा था, वैसे इस लड़की की एक्टिंग कमाल की थी। यू जा रही थी तभी मिस्टर बी आकर उसके आईज पे हाथ रख देता है। वह कहती है, क्या तुम नॉर्मल वे से हेलो नहीं कर सकते? वह कहता है, और क्या तुम डरने का नाटक नहीं कर सकती? वह कहती है, नहीं। तो वह कहता है, लूसा के सामने तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी। यू उसे दीवार में पुश करके कहती है, क्या तुम जलस हो रहे थे? मिस्टर बी उसे करीब कर कहता है, तुम्हारा और लूसा का एक किसिंग सीन है, उसे डिलीट करा दो। वह कहती है, क्यों? वह कहता है, क्योंकि मैं इस ड्रामा का स्पॉन्सर हूँ। यू कहती है, तो विड्रॉ कर लो, मैं खुद स्पॉन्सर कर लूंगी। वह उसे दीवार पर पुश करके किस करने लगा था, एकदम हैरान, और उसे काट के धक्का मार देती है। तुम ये सब करके मुझे जांग ग्रुप का वारिस बनने से रोक रहे हो, और गुस्से में चली जाती है। फिर शाओ केक उठाने लगता है। आदमी कहता है, तुम यूएन के लिए लेके जा रहे हो, अच्छे भाई हो। वह दूसरा उठाता है तो कहता है, और ये क्या, यू के लिए लेके जा रहे हो? पर यू मैंगो नहीं खाती, उसे एलर्जी है। तो सोचता है वो केक नहीं खाती, लगता है यू ने बचपन से बहुत कुछ सहा है। उसके घर आते ही हमने उसे उल्टा सीधा कितना बोला, मैंने उसे कभी भी समझने की कोशिश नहीं की। और कहता है, मैं यू के लिए लेके नहीं जा रहा, मैं अपने लिए 2 लेके जा रहा हूँ। और स्ट्रॉबेरी केक उठाकर ले गया था। नियन उससे स्ट्रॉबेरी केक लेने लगी थी, पर श्याओ उसे हटा के मैंगो केक दे देता है। यू को स्ट्रॉबेरी केक दे देता है। यू कहती है, सीरियसली तुम मेरे लिए लेके आए हो? श्याओ कहता है, अगर नहीं खाना तो मैं वापस ले जाऊंगा। वह उठाने वाला था, पर वह उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेती है। मैं खा लूंगी। श्याओ नर्वस था। नियन ये देख के बीमार होने का नाटक करती है। श्याओ जल्दी से उठ के कहता है, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? डायरेक्ट आ जाता है, तुम्हें तो भी शूट करना था, तुम्हारी तबीयत खराब है तो रहने दो। फिर यू और श्याओ का किसिंग सीन शूट कर लेते हैं। यू कहती है, किसी और का फेक सीन शूट करा लेते हैं। डायरेक्टर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। श्याओ कहता है, किसने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं करूंगा। फिर यू देखती है उसे तो डायरेक्टर से पूछती है, श्याओ को क्या हुआ? शायद नेक्स्ट किसिंग सीन है ना, इसलिए वो नर्वस हो रहा है। फिर सीन शूट होने लगा था। श्याओ कहता है, तुम कौन हो? अरे तुम तो एक लड़की निकली। यू कहती है, क्यों, क्या हो गया, कभी लड़की नहीं देखी क्या, या फिर मेरी जितनी ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखी? श्याओ कहता है, तुम विलन हो, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। यूए उसके करीब आकर कहती है, रियली? तभी वहां मिस्टर बे भी आ जाता है और वह जलन महसूस करने लगता है क्योंकि वह दोनों रोमांटिक सीन शूट कर रहे होते हैं। यूए जानबूझकर किसिंग सीन के लिए हाथ का पंखा सामने कर देती है ताकि फेक किस का किसी को पता न चले। डायरेक्टर कहता है, तुमने ऐसा करके सीन को और ज्यादा रोमांटिक बना दिया है। शाओ की हालत खराब हो रही थी और वह कहता है, तुम ऐसे स्क्रिप्ट को कैसे बदल सकती हो? यूए कहती है, अगर मैं स्क्रिप्ट नहीं बदलती तो तुमसे एक्टिंग नहीं हो पाती।
मैंने तुम्हारे लिए यह बदला है, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। मिस्टर बे उसे वाटर बॉटल देता है और कहता है, तुमने मेरे लिए स्क्रिप्ट बदल दी है ना? यूए कहती है, मुझे भी नहीं पता था कि तुम दोनों भाइयों का रिश्ता इतना अच्छा है। तुमने शाओ के लिए ही सीन बदला था ना? मुझे नहीं लगा था कि तुम अडॉप्ट किए हुए भाइयों के बीच भी ऐसा प्यार हो सकता है। इस दौरान नियान गुस्से में थी और सोच रही थी कि यूए में ऐसा क्या जादू है कि सभी उसकी तरफ हो जाते हैं। वह सोचती है, इस बार तो मैं तेरी रेपुटेशन खराब कर दूंगी। लोग उसकी फोटो देख रहे थे और उन्हें यह नहीं पता था कि यूए ऐसी होगी। तभी डायरेक्टर उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन जैसे ही यूए आती है उनकी बोलती बंद हो जाती है। फ्रेंड बताती है कि किसी ने डायरेक्टर के साथ उसकी फोटो वायरल कर दी है। यूए अपनी असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल देती है। यूएन फोन करती है। असिस्टेंट उठाता है और कहता है, क्या तुम स्क्रीन राइटर एम हो? असिस्टेंट कहता है, नहीं, मैं स्क्रीन राइटर एम का असिस्टेंट हूँ, क्या चाहिए? यूएन कहती है, स्क्रीन राइटर एम को ये नहीं पता कि ड्रामा में एक यूए नाम की लड़की काम कर रही है। डायरेक्टर उसके साथ स्पेशल बिहेवियर करता है और उसने अपनी मर्जी से स्क्रिप्ट भी बदल दी। अब उसकी डायरेक्टर के साथ वाली फोटो वायरल हो गई है, तो ऐसे स्क्रीन राइटर एम के ड्रामा पर बुरा असर पड़ेगा, तो क्यों ना यूए को बाहर निकाल दिया जाए। असिस्टेंट कहता है, ठीक है, कल सेट पर स्क्रीन राइटर एम आएंगे। फिर फोन काटकर असिस्टेंट हंसते हुए सोचता है, जब उसे यह पता चलेगा कि तुम स्क्रीन राइटर एम हो तो वह किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। तभी शाओ आता है और यूए से पूछता है, तुम तो इतने टैलेंटेड हो, तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझा था, लेकिन तुम तो वैसी नहीं हो। फिर वह गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट डे लोग यूए के बारे में बातें बना रहे थे, तो शाओ सबको भगा देता है और यूए से कहता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आराम से बैठी हो। मैं तुम्हारी जगह होता तो अपना सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाता। यूए कहती है, जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मुझे यहाँ से क्यों जाना पड़े? तभी मिस्टर बे आते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या पता ये लड़की अच्छी नहीं है? मिस्टर बे को जवाब देते हुए यूए कहती है, तुम्हें तो जंग फैमिली की इज्जत की फिक्र है ना? हमें सबको कहना होगा कि ये फोटो फेक है ना? यूए आगे कहती है, अब जब सब लोग यहाँ आ ही गए हैं तो मैं सबको बता देती हूँ कि उस फोटो में एआई एडिटिंग की गई थी। किसी ने जानबूझकर मेरा चेहरा लगाया है। असली फोटो ये है। युआन सोचती है, इसे असली फोटो कहाँ से मिल गई, और कहती है, जो भी हो तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। यूए जवाब देती है, तू मुझे बाहर क्यों निकालने की कोशिश कर रही है, ताकि मैं जियांग ग्रुप की वारिस न बन सकूं? युआन कहती है, मैं स्क्रीन राइटर एम नहीं हूँ, मैं तुम्हें निकालना चाहती हूँ और वह पर्सनली आज यहाँ आ रहा है। शाओ पूछता है, क्या सच में? युआन कहती है, हाँ, मेरे पास सच में स्क्रीन राइटर एम का नंबर है। मिस्टर बे सवाल करते हैं, क्या तुम सच में यकीन कर रही हो? क्या स्क्रीन राइटर एम ने तुम्हें अपना नंबर दिया था? युआन जवाब देती है, ब्रदर, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? लोग बातें बना रहे थे कि मुझे स्क्रीन राइटर एम का नंबर कैसे मिला, किसी ने आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा। यूए कहती है, क्या पता तूने किसी रैंडम स्ट्रेंजर से नंबर लिया हो, जो स्क्रीन राइटर एम का हो ही ना। शाओ कहता है, तुम्हें चुप रहना चाहिए, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? यूए जवाब देती है, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? वह कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे जियांग फैमिली की चिंता है। युआन स्क्रीन राइटर एम को कॉल करती है और उसे लाउड स्पीकर पर लगा देती है। वह कहती है, हेलो, मैं युआन बोल रही हूँ, तुम स्क्रीन राइटर एम हो ना? लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता। यूए कहती है, कोई फायदा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। युआन सोचती है, क्या मेरा हैकर पकड़ा गया, और बेहोश हो जाती है। वह उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां असिस्टेंट यूए को बताता है कि युआन के हैकर और उसके घर से प्रूफ मिल गए हैं। वह कहता है, क्यों ना उसे अरेस्ट करवा दें। यूए कहती है, अभी रुको, पहले डॉक्टर जीमिंग को भी चेक कर लेते हैं। तभी दूसरे डॉक्टर आते हैं और प्रोफेसर मिंग कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूए जवाब देती है, मैं डॉक्टर जीमिंग को अपना स्टूडेंट नहीं मान रही हूँ। डॉक्टर कहते हैं, ऐसा मत करो, डॉक्टर जीमिंग अच्छा डॉक्टर है। यूए रिपोर्ट फाइल देख रही थी और कहती है, लगता है वह सच में काफी बीमार है। शाओ यूए से माफी मांगता है, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया था। अगर तुम चाहो तो मुझे मार के बदला भी ले सकती हो, पर प्लीज युआन को माफ कर दो। यूए मिस्टर बे से कहती है। मिस्टर बे जवाब देते हैं, मैं तुम्हें युआन को माफ करने को नहीं कहूंगा। यूए कहती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो सच में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। डॉक्टर जीमिंग बोलता है, युआन क्यों नुकसान पहुंचाएगी, और वैसे भी युआन ने मेडिकल फील्ड से ग्रेजुएशन की है। अगर वो जियांग ग्रुप की वारिस नहीं भी बनेगी तब भी उसकी लाइफ अच्छी होगी। पर तुम्हारा क्या सुना?
तुम कॉलेज से ड्रॉप आउट हो। यूए कहती है, तुम्हें कैसे पता? डॉक्टर जिमिंग कहता है, मेरे काफी कनेक्शन हैं, मैंने जांच पड़ताल की थी। श्याओ कुछ बोलने वाला था, पर मिस्टर बे उसे चुप कर देता है। डॉक्टर किन कहता है, तुम दोनों इसके लिए पागल हो गए हो। मैंने सुना है एक बार मिंग ग्रुप फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया था, कहीं तुम जियांग ग्रुप का सहारा तो नहीं लेने आई हो? और रही बात स्क्रिप्ट की, वो तो ऑनलाइन जितनी मर्जी पाए कर लो। यूए कहती है, तुम्हारा मतलब मेरी जो भी पहचान है वो सब फेक है और मैंने ये सब जियांग ग्रुप को पाने के लिए किया है। डॉक्टर जिमिंग कहता है, लगता तो कुछ ऐसा ही है, और वैसे भी जियांग ग्रुप की वारिस की पोजीशन पाने के लिए तुम्हें मेरे वोट की जरूरत होगी और मैं कभी हाँ नहीं करूंगा। एजे डॉक्टर, मुझे लगता है युआन तुमसे बेहतर है, तो तुम दोनों में कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है। यूए कहती है, अच्छा तुम्हें इतना भरोसा है तो क्यों ना मेरे और युआन के बीच एक मेडिकल कंपटीशन हो। तभी युआन आती है, जो अपना बॉडी चेकअप कराने आई थी। वो कहती है, यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड ब्रदर क्या कर रहे हैं? अगर बाहर वालों को पता चला तो कहेंगे तीनों ब्रदर्स ने सिस्टर को स्पॉइल कर दिया है। श्याओ हंसते हुए कहता है, हम तो रियली में यहाँ पर फन शो देखने आए हैं। युआन कहती है, क्या मतलब? डॉक्टर बताता है कि यहाँ मेडिकल कंपटीशन होगा और तुम कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट रही हो, मुझे पता है यूए से तुम ही जीतोगी। युआन सोचती है, मेरे तो ग्रेजुएशन के एग्जाम और सर्टिफिकेट मैंने पैसे देकर खरीदे थे, और कहती है, अगर इस यूए ने इलाज किया और कंपटीशन के चक्कर में हम पेशेंट की लाइफ थोड़ी नहीं रिस्क में डालेंगे। डॉक्टर जिमिंग कहता है, सही कहा, तुम कितनी काइंड हो, मैंने भी इस बारे में सोचा था। ये यूए तो फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट हो गई थी, तो हम इसे पेशेंट की सर्जरी नहीं करने देंगे, इसलिए तुम दोनों को रिटर्न टेस्ट देना होगा। डॉक्टर जिमिंग कहता है। युआन हाँ कर देती है। यूए कहती है, देख ले, बाद में मुकरना मत। श्याओ कहता है, भाई मुझे लगता है सेकंड ब्रदर भी हमारी तरह फंसने वाला है। मिस्टर बे कहता है, मुझे खुद से कंपेयर मत कर, मैं तुझसे अलग हूँ और मेरा यूए से रिश्ता तुम लोगों की तरह सिंपल नहीं है। श्याओ कहता है, अगर सेकंड ब्रदर ने हाँ नहीं किया तो यूए हमारी सिस्टर भी नहीं बनेगी, फिर तो मैं पक्का उसे कन्फेस कर दूंगा। डॉक्टर जिमिंग युआन को कंपटीशन के लिए मोटिवेट करता है। वह सोचती है, मैंने एग्जामिनर को पहले ही पैसे दे दिए थे और आंसर खरीद लिए थे, मैं कभी नहीं हार सकती। तभी दोनों देखते हैं कि श्याओ और यूए को हॉट वाटर दिया जा रहा था पीने के लिए। वो मना करती है, लेकिन जबरदस्ती श्याओ उसे पकड़ा देता है। मिस्टर बे उसे पिल्लो देता है। फिर लूजा और मिस्टर बे एक एक करके उसे चीजें पकड़ने लगे थे। वो कहती है, तो तुम दोनों को लगता है मैं हार जाऊंगी? श्याओ कहता है, हमारा वो मतलब नहीं है, अगर तुम कंपटीशन में नहीं भी जीती तो मैं तुम्हें किसी स्क्रीन राइटिंग कंपनी से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। मिस्टर बे कहता है, और तुम्हारे लिए कंपनी में सुपरवाइजर की पोजीशन रिजर्व है। यूए कहती है, कोई जरूरत नहीं, मैं कभी नहीं हारूंगी। और फिर युआन और यूए के बीच राइटिंग कंपटीशन होता है। भाइयों के साथ साथ असिस्टेंट भी खड़ा था। डॉक्टर जिमिंग आकर बताता है कि टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं और दोनों में से एक के फुल मार्क्स आए हैं, और वो है यूए। युआन हैरान होकर कहती है, ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी कॉलेज भी नहीं गई। डॉक्टर किन कहता है, तुमने कैसे किया? यूए जवाब देती है, तुम बोल रहे हो कि मैंने चीटिंग की है। डॉक्टर जिमिंग कहता है, युआन का भी एक आंसर गलत निकला, पर तुम्हारे सारे सही हैं, कैसे? यूए कहती है, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, अगर तुम्हारे जैसे डॉक्टर इमोशंस में उलझे रह गए तो पेशेंट के लिए बहुत बुरा होगा। नर्स बताती है कि एक पेशेंट की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर जिमिंग उसका ऑपरेशन करने जा रहा था, पर पेशेंट का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था, तो वह रुक जाता है। फिर उसके सामने से ही यूए ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। उसने पेशेंट को बचा लिया था। युआन की तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि सर्जरी फेल होगी। यूए कहती है, लोगों को कई बार अनजान बीमारियां भी हो जाती हैं। डॉक्टर के लिए मुश्किल है किसी पेशेंट का चेकअप किए बिना बीमारी बताना, पर मैंने सुना है कि फॉरेन में एक नई बीमारी डिस्कवर हुई है, उसके जैसे तुम्हारी भी सिम्टम्स हैं, बेहोश होना, चक्कर आना। युआन कहती है, तू मुझे क्यों बता रही है? यूए उसके करीब जाकर कहती है, तू विश्वास कर या न कर, बुरा करने वालों को फल जरूर मिलता है। डॉक्टर उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम कौन हो? तुम्हारी मेडिकल स्किल्स इतनी अच्छी क्यों हैं? यूए जवाब देती है, और तुम कैसे डॉक्टर हो? पेशेंट का इलाज करते वक्त नर्वस हो जाते हो, क्यों? मैंने सुना है तुम एक बार सर्जरी में फेल हो गए थे। फिर वह वहां से चली जाती है। पेशेंट प्रोफेसर मिंग का धन्यवाद करता है, मेरी जान बचाने के लिए। डॉक्टर किन को यह समझ में आ जाता है कि यूए ही प्रोफेसर मिंग है। ग्रैंडपा सभी को घर बुलाते हैं। यूए कहती है, ग्रैंडपा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है। शायद श्याओ कहता है,
पर अभी तो 3 महीने पूरे भी नहीं हुए। ग्रैंडपा, आपको जियांग ग्रुप का वारिस घोषित करना है। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे नहीं, यूए को कुछ बताना है। यूए कहती है, मैंने सबको इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे इन महीनों में कुछ पता चला है। मेरे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने मर्डर करवाया था और ये रहे सबूत। इस युआन ने मर्डर करवाया था। युआन मना करने लग जाती है, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर बे कहता है, मजाक मत करो। श्याओ कहता है, युआन किसी को मार नहीं सकती। यूए कहती है, मेरे पास प्रूफ है कि हाउ और उस हैकर ने भी इसकी मदद की थी। उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब सिर्फ यही रह गया। तभी युआन की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर जिमिंग कहता है, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। ग्रैंडपा कहते हैं, तू ये सब नाटक कर रही है। यूए कहती है, ग्रैंडपा, हो सकता है कि वह नाटक न कर रही हो। फैक्ट, यूए ने उसकी रिपोर्ट देखी थी। वे युआन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। श्याओआव कहता है, जिस पर भरोसा किया था वही सबसे बड़ी धोखेबाज निकली और मैं इसे अपनी सिस्टर मानता रहा। मिस्टर बे कहता है, सबसे ज्यादा दर्द जिसे हुआ है वो यूए है। श्याओ कहता है, अब क्या करें? लगता है युआन काफी बीमार है, हम उसे मरने भी नहीं दे सकते। यह तो उस पर रहम होगा ना। डॉक्टर जिमिंग कहता है, मैं सर्जरी नहीं कर सकता। मिस्टर बे उसे पकड़कर कहता है, उस युआन को उसके कर्मों की सजा दिलाने के लिए तुझे पहले उसका इलाज करना होगा। तू तो डॉक्टर है, डर क्यों रहा है? डॉक्टर जिमिंग कहता है, तुझे क्या लगता है मैं नहीं करना चाहता सर्जरी? बात यह है कि मैं नहीं कर सकता। दरअसल एक बार डॉक्टर किन एक पेशेंट को नहीं बचा पाया था, तब से उसकी यह हालत हो गई। यूए कहती है, मेरे पेरेंट्स का अडॉप्टेड सन डॉक्टर जिमिंग तो पूरा ट्रैश निकला, सिर्फ नाम का ही डॉक्टर है। डॉक्टर जिमिंग कहता है, तुम तो प्रोफेसर मिंग हो, सबसे फेमस मिरेकल डॉक्टर, तुम मेरे दर्द को नहीं समझ सकती। यूए कहती है, पर मैं अपने डॉक्टर का फर्ज निभाऊंगी और सर्जरी के लिए चली जाती है। फिर असिस्टेंट उन सबको बताता है, तुम लोगों को नहीं पता मेरे बॉस ने पिछले सालों से कितना दर्द सहा है। युआन ने उसके पेरेंट्स को छीन लिया और उसका कॉलेज एडमिशन नोटिस भी छीन लिया था। फिर यूए के अडॉप्टेड पेरेंट्स उसे बहुत एब्यूज करते थे और जब वह पहली बार अपने रियल पेरेंट्स से मिली, अगली बार उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। तीनों को एहसास होता है कि उन्होंने यूए के साथ कितना बुरा बर्ताव किया। असिस्टेंट कहता है, यूए ने अपने मॉम डैड को खो दिया था, इसलिए वह डॉक्टर बनी ताकि हर पेशेंट को बचा पाए, चाहे वह उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। डॉक्टर जिमिंग कहता है, मैं भी यूए की सर्जरी में मदद करूंगा। यूए को देख युआन डरने लगती है। यह मेरी सर्जरी करेगी, ये तो पक्का मुझे जान से मार देगी। ब्रदर, प्लीज मुझे इससे बचा लो। युआन घबराते हुए कहती है। डॉक्टर जिमिंग कहता है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, यही तुम्हें बचा सकती है। युआन यूए से माफी मांगने लगती है, मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर लूंगी, प्लीज मुझे मत मारना। और फिर यूए उसकी सर्जरी करके उसे बचा लेती है। लेकिन न्यूज में दिखाते हैं कि जैसे ही युआन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है, यूए उसे थप्पड़ मारती है। मर्डर के आरोप में पुलिस युआन को अरेस्ट करके ले जाती है। दोनों भाई बैठकर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर न्यूज में यह बताया जाता है कि प्रेसिडेंट मिस्टर बे ने पूरी पब्लिक के सामने यूए को शादी के लिए प्रपोज किया है। डॉक्टर जिमिंग हैरान होकर कहता है, यह सब क्या है? मिस्टर बे जवाब देता है, क्योंकि यूए के लायक सिर्फ मैं अकेला लड़का हूँ। तभी न्यूज में यह भी दिखाते हैं कि डॉक्टर जिमिंग जिस प्रोफेसर मिंग को पसंद करता है, वही उसे पसंद करती है। डॉक्टर जिमिंग कहता है, तू भी? मिस्टर बे कहता है, और नहीं तो क्या, मैं उसके लायक हूँ। फिर न्यूज में यह दिखाते हैं कि शाओ ने अभी अभी ऑनलाइन पोस्ट किया है कि वह यूए से प्यार करता है। मिस्टर बे और डॉक्टर किन कहते हैं, तू भी? शाओ हंसते हुए कहता है, हेलो राइटर एम, आप मुझे कब अपने ड्रामा के लिए बुला रहे हैं? आपके पास टाइम है, हम साथ में खाना न खाएं? वह दोनों सुन रहे होते हैं और फिर उन्हें पीटने लगते हैं। तभी यूए आती है और पूछती है, तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? शाओ कहता है, ये मुझे तुम्हारे लिए मार रहे हैं। डॉक्टर जिमिंग उसके मुंह पर हाथ रख देता है और मिस्टर बे कहता है, इसके दर्द को हम दूर कर रहे हैं। ये ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग होती है।